Hello friends, welcome back to ASS Science Foundation. This is our second class of surface areas and volumes, and in our first class we have discussed some concept of cube and cuboid. Okay, let's recap the previous class. देखो, सबसे पहले हमने क्यूब का बताया था। ये आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, मींस 8 साइड्स होती हैं। 8 वर्टिसेस होते हैं, साइड्स 12 होती हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। ओके, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस इसमें, ये है आपके फॉर्मूला। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया हमने एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया 6a² मींस कैसे, एक फेस, इसमें कितने फेस है, 6 फेसेस है एंड एक फेस का एरिया कितना होता है, a² मींस बिकॉज स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना एक फेस इसका क्यूब का, और सभी फेस सेम होते हैं, सेम साइज होती है, इसलिए फेस भी सेम होते हैं। ओके, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है गाइस, मैंने आपको बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप एंड बॉटम वाला पोर्शन नहीं लेते हैं। ओके, टॉप एंड बॉटम वाला नहीं लेंगे। देखो जैसे ये टॉप वाला है ना, ये हटा दिया एंड बॉटम वाला हटा दिया, यहाँ से FGHE, ये दो फेस हमने हटा दिए, बाकी जो साइड के 4 फेस बचे हैं ये हम कवर करते हैं किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में। और कर्व्ड सरफेस एरिया को दूसरी चीज क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं गाइस। ओके, ये भी आप नोट कर लेना। तो फिर ये क्या हुआ, मीन्स 4 फेसेस हैं, अगर 4 फेस हैं तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया, 4a²। ओके, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स अगर यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करते हैं अगर हम, तो फिर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अलग अलग हो जाते हैं ना, यहाँ पे सेम है मीन्स सारी साइड्स इक्वल है, तो फिर ए इंटू ए करेंगे, a³ हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, ये हो गया हमारा क्यूब का मेन जो भी हमने इसका रिकैप किया है, जो पढ़ाया था उसमें से। ओके, अब देखो क्यूबॉइड की बात करते हैं, इसमें क्या था कि सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। मे बी एक कंडीशन ये हो सकती है कि दो साइड्स इक्वल हो एंड थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। ओके, देखो जैसे लेंथ एंड विड्थ को ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, एंड हाइट, तीनों डायमेंशन में से अगर दो इक्वल हो एक एंड थर्ड इक्वल ना हो तो वो क्यूबॉइड ही होता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, every cube is every cube is cuboid but every cuboid is not cube। ओके, ये लाइन आप हमेशा इम्पोर्टेंट है, अपने माइंड में याद रखेंगे। जो भी क्यूब होते हैं ना, इनको आप क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड। लेकिन हर क्यूबॉइड को आप क्यूब नहीं बोल सकते। ओके, क्यों, बिकॉज देखो क्यूबॉइड में सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है, तो इसको आप क्यूब नहीं बोल सकते। क्यूब की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। क्यूबॉइड में भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, सब्सिक्वेंट फेसेस के बीच में। बाकी क्यूबॉइड और क्यूब में मेन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इक्वल, मीन सेम सेम होते हैं। जैसे ओनली साइड्स इक्वल नहीं होती इसमें, बाकी 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है एंड जो भी साइड्स, फेस एंड वर्टिसेस आर सेम सेम इन क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला कहाँ से बना था, हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। अभी सिर्फ फॉर्मूला को देख लेते हैं कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, बिकॉज दो फेस आपके टॉप एंड बॉटम हो गए, इनका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एंड सिमिलरली लेफ्ट फेस एंड राइट फेस, ये क्या हो जाएगा, D इंटू एच, इसका एक फेस का एरिया, देन दोनों का करेंगे तो 2 से इंटू कर देंगे। ऐसे ही बैक एंड फ्रंट वाला जो भी फेस है, ये क्या हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो ये भी 2 फेस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। ऐसे कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स यूज करते हैं, टॉप एंड बॉटम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें हाइट के साथ में जो डायमेंशन है ना वो ले लेंगे फॉर्मूला में। बाकी फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का जो है, ये जो फॉर्मूला सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें से जो सिर्फ हाइट के है ना वो ले लेंगे। कौन से लेंगे,
एक तो ये बी एच ले लेंगे एंड एच एल ले लेंगे। जो एल इंटू बी है इसको हटा देंगे कर्व सरफेस एरिया में। क्यों? बिकॉज देखो एल इंटू बी कौन सा होता है? एल इंटू बी तो ये हुआ ना, टॉप वाला और बॉटम वाला पोर्शन। ये कर्व सरफेस एरिया में नहीं आता है। ओके, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये मैंने मेन आपको रिकैप करवा दिया लास्ट क्लास का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब आज हमने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। आज उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमीद हैज़ बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक। सबसे पहले आपको देखना है कि शेप कौन-सी बताइए, क्यूब की बताइए, ओके। विद लिड फॉर हिज हाउस, विद ईच आउटर इज 1.5 मीटर लॉन्ग, मीन्स क्यूब है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ये डायग्राम हमने अपने आप से बनाया, ओके, सिर्फ समझने के लिए। तो इसकी हर साइड इक्वल होगी, ये हमने ए माना था। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके। एंड आगे क्या कहता है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, मीन्स बेस को हटा के, ओके, बेस को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, बेस को हमने हटा दिया। फिर आगे क्या लिखते हैं, कवर्ड विद स्क्वेयर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। देखो पता है क्या कहा है, जो टॉप सरफेस है टॉप वाला एंड साइड के 4 फेसेस जो है, 4 वाल है जो इसकी, इनको कवर करना है। इसको किससे? स्क्वेयर टाइल से। अब स्क्वेयर टाइल का जो भी डायमेंशन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। जो टाइल्स हैं इसका डायमेंशन हम लिख लेंगे, क्या दिया है गाइज यहाँ पे आपके पास, 25 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. Okay, अब देखो टाइल का डायमेंशन दिया 25 सेंटीमीटर में एंड जो क्यूब है उसका डायमेंशन दिया है आपको 1.5 मीटर में। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें जो भी चीज़ देखनी है वो क्या है, यूनिट। अब देखो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है गाइस। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ मैं आपको बार-बार नहीं बताऊँगी, पूरे कंसेप्ट पूरे टॉपिक में आपको याद रखनी है, ओके। अब देखो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इतना सारा आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ओके। शॉर्टकट से चलना है, कैसे, 1/4 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, साइड हो गई किसकी, टाइल की। अब टाइल भी स्क्वायर के शेप की है। अब स्क्वायर की शेप की है तो फिर इसका एरिया हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले आप ये देखो। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, मीन्स हाउ मच मनी, ओके, मनी निकालना हमें। और ये दिया है कि रुपीज 360 पर डजन, इस हिसाब से, ओके। अब देखो ये कैसे पता लगेगा कि कितनी टाइल्स हम यूज करेंगे, कितनी टाइल्स यूज करेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कितनी टाइल्स यूज करनी है ये कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाए अगर ये क्यूब का वाटर टैंक जो है क्यूबिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमें पता लग जाए, ओके। और अगर हमें टाइल का, एक टाइल का सरफेस एरिया पता लग जाए तो फिर हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ टाइल, सरफेस एरिया ऑफ वन टाइल, ओके। लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन टाइल, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, उसको हम बाद में करते हैं, पहले हम टाइल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टाइल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया
ऑफ वन टाइल। इतना सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ ना गाइस, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब लिखा है। आपको इतना सारा नोट नहीं, सिर्फ एक बार आप समझने के लिए नोट कर लेंगे, बाकी एग्जाम में आपको इतना सब नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ डायरेक्ट माइंड में सोल्व करना है और सिर्फ जो जो चीजें दी है वो लिखनी है डायमेंशन, और जो कैलकुलेट करना है वो लिखना है, फिर आपका जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए मीन्स साइड इंटू साइड, ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। ओके, तो फिर ये क्या आया 1/16। 1/16। अब देखो यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या था 1/4 मीटर था। 1/4 मीटर इंटू 1/4 मीटर करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1/16 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा वन टाइल का एरिया। इसको गाइज आगे पॉइंट्स में सोल्व नहीं करना है, यहीं का यहीं रखना है, ताकि आपका टाइम सेव होगा कैलकुलेशन करने का। ओके, कैलकुलेशन नहीं करना है अब आगे। अब देखो, क्यूब जो है क्यूबिकल वाटर टैंक, इसका सरफेस एरिया अब हमें कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने फेस है, साइड के 4 फेस हैं एंड वन फेस जो है वो टॉप वाला है, और क्यूबिकल है तो मीन्स सभी इसके फेसेस आर इक्वल। देन एक मिनट। ओके, अब देखो, इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कैसे करेंगे, एक फेस का एरिया कितना होगा गाइस, ए स्क्वायर। इस ए को आप कैपिटल ए मान लेंगे। ओके, बिकॉज नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो क्यूब है ना इसका, अरे एक सेकंड, चलो स्मॉल ए ही ठीक है। इसकी जो साइड है, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, वन साइड का। ये क्या होगा, एक एरिया, एक फेस का एरिया। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे होगा, 5 फेस है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स क्या कैलकुलेट किया, मीन्स 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/5 मीटर। अब 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर 15/10 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/2 लिख लिया इंटू 3/2। इसको भी गाइज पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इतना ही रख लेंगे, क्योंकि हमें आगे भी तो सॉल्व करना है ना। ये क्या आया मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये जो हमें स्टार्टिंग में फॉर्मूला हमने ये लिखा था, इससे हमें क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ टाइल्स। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए ये वाली वैल्यू जो है ये हमें चाहिए और ये वाली चाहिए। ओके, अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स इधर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हमने गाइज पहले आपको दिया ही हुआ है यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में। ओके, अब देखो इसको हम यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या होगा 5 इंटू, ज़्यादा लिखने के बजाय हम यहीं पे 3 इंटू 3 को 9 लिख लेते हैं, एंड डिवाइड बाई 4 है, 2 इंटू 2 4 किया, और इनके डिवाइड में 1/16 करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16/1। यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में 16 चला जाएगा। ओके, अब इनको यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे, 4 इंटू 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू 4। अब देखो ये कितना आया 20 29 180। क्या हो गया गाइस 180 टाइल्स हो गई है आपके पास। अब नंबर ऑफ टाइल्स है 180। अब देखो क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है आपसे। 180 टाइल्स है ना, आपको दिया क्या है 360 रुपीज पर डजन, मीन्स 1 डजन में कितनी टाइल्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं हम। 12 टाइल्स का जो कॉस्ट है वो आपको दिया है। 12 टाइल्स का कॉस्ट कितना है 360 रुपीज। ओके, तो फिर 1 टाइल का निकाल लेंगे, एंड 180 टाइल्स का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 टाइल का निकाल लेंगे,
एंड देन 180 टाइल्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सेकंड, 180 टाइल्स का कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइड बाई 12 इंटू 180। ओके, अब इसको यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 30, एंड 30 इंटू 180 क्या करेंगे? 30 इंटू 180, ये कितना आ गया? 5400, मीन्स रुपीज में है ये वैल्यू। ओके, 5400 रुपीज। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ टाइल्स। देखो क्वेश्चन में क्या था इसमें, ये मैंने कुछ आपको ज्यादा ही डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम थोड़े से फास्ट करेंगे। ओके, देखो इसमें कंसेप्ट समझने का है आपको। हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद लीड फॉर हिज हाउस। क्यूबिकल वाटर टैंक है एंड विद टैंक की जो ईज है वो एक साइड कितनी दिया है? 1.5 मीटर लॉन्ग दी हुई है। ओके, ये 1.5 मीटर लॉन्ग दी हुई है, हमने यहाँ पे नोट कर ली। एंड देन ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, मीन्स जो आउटर सरफेस है ना वो टैंक का, बेस को हटा के वो स्क्वायर टाइल से कवर करना है। और वो स्क्वायर जो टाइल है उस टाइल का जो सरफेस, टाइल की साइड कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और फिर पूछा है कि आपसे कितना मनी स्पेंड करे ताकि ₹360 पर डजन के हिसाब से टाइल्स लगा सकें। ओके, इससे हमें क्या पता लगेगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले, और फिर जैसे नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट होगी तो फिर हमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे ही आपका आ जाएगा आंसर। तो इसके लिए हमें क्या करना था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला। ये कैसे निकाला टोटल सरफेस एरिया? मीन्स आपको ये नहीं करना कि पूरा जो फॉर्मूला था टीएसए का वही लगा दिया, वो नहीं लगाना है। ओके, 5 फेस है तो ए स्क्वायर एक फेस का एरिया है, एंड 5 फेस है तो 5 इंटू ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन को यूं का यूं रखना है, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है पॉइंट्स में। देखो अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते पॉइंट्स में कुछ भी वैल्यू आती, और इस वाली वैल्यू को भी आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करते, फिर डिवाइड करते, तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, और आपका टाइम ज्यादा लगता है उसमें। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या कह रहे हैं? देखो, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। देखो इसमें क्या बोला है, मीन्स आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, ये आपकी लेंथ है, ये विड्थ है, विड्थ को हम बी से लिख लेते हैं, एंड हाइट डीप जो है, कितना डीप है? 65 सेंटीमीटर, मीन्स इसको हम हाइट भी मान सकते हैं। जैसे हम फॉर्मूला में यूज करते हैं ना, तो इस डेप्थ को हम एच लिख लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मीन्स तीनों डिफरेंट है, तो शेप क्या हो गई? क्यूबिकल, क्यूबिकल नहीं हुई, क्यूबॉइड हो गई। ओके, अब क्यूबॉइड का हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि ये टॉप से जो है ओपन है, मीन्स आगे देखते हैं, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट। एक प्लास्टिक बॉक्स है, ये ऊपर से ना ओपन है, ऊपर वाला सरफेस है इसका, इस पे प्लास्टिक सीट नहीं लगी हुई। ओके, इस पे कोई भी प्लास्टिक सीट नहीं लगी हुई है। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब एरिया ऑफ द सीट निकालना है, कैसे? आपको इसमें क्या चीज याद रखनी है? आपको साइड के 4 फेसेस, देखो ये बैक फेस हो गया, ये एंड ये वाला आपका हो गया फ्रंट फेस, 2 फेस तो ये हो गए, एंड साइड वाले, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस, एंड ये आपका राइट हैंड साइड वाला फेस। और थर्ड फिफ्थ आपका क्या बचा? बॉटम जो है, बॉटम वाला। इनका आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख लो, सबसे पहले इस फर्स्ट को ही सोल्व करते हैं। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट लिख ली, सबसे पहले आप वो लिखेंगे जो आपको गिवन है, और फिर कैलकुलेट क्या करना है? एरिया ऑफ द सीट, कितनी सीट यूज हुई है वो एरिया निकालना है। देखो ये एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या होगा गाइस? ये जो ऐसे 4
फेस है ना, ये हो जाएंगे, सिर्फ टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, प्लस एरिया ऑफ द बेस। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला के हिसाब से। अगर आपको फॉर्मूला से नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो फिर क्या करना, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस है, ये इसका एरिया लेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज़ राइट एंड लेफ्ट दोनों है, एंड बैक एंड फ्रंट वाला, तो फिर एक एरिया आप ये वाला ले लेंगे एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ द बेस ले लेंगे, ओके। अभी हम आपको फॉर्मूला से ही बता देते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 2 इंटू, मैंने आपको बताया था जिस जिसके साथ में हाइट है वो सिर्फ लेंगे हम, ओके, फॉर्मूला में एल इंटू बी वाला नहीं लेंगे, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये तो हो गया आपका सी एस से, ओके, प्लस एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, एल इंटू बी। अब देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में एच भी कॉमन है, तो इस एच को भी हम बाहर की साइड ले लेंगे, 2h इंटू बी प्लस एल प्लस एल बी, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हाइट कितनी दी है, 65 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लेंथ मीटर में है, विड्थ है ये भी मीटर में है, बट जो हाइट है ये सेंटीमीटर में है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम मीटर में चेंज करें सब यूनिट्स को या सेंटीमीटर में। देखो आगे क्वेश्चन में कुछ दिया है, इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट रुपीज 20, ओके। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया, तो हम सीधी सी बात है कि हम इस जो हाइट है इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 65 से को 100 से डिवाइड कर दिया, जहाँ भी हाइट की बात होगी तो ये हो जाएगा मीटर, ओके। अब देखो इसको आप यहीं की यहीं थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मीन सिंपलीफाई कर सकते हैं, ओके। ये हो जाएगा 13/20। अब देखो 2 इंटू हाइट कितनी है 13/20 इंटू बी प्लस एच, बी प्लस एल कितना हुआ, बी है 1.5 मीटर और एल कितना है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ये तो टोटल कितना होगा 2.75, 2.75 मीटर, ओके। अब देखो आगे भी कुछ दिया है, प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या होगा, अब इनको 1.5 एंड 1.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 1.125, ये हो जाएगा गाइस आपका 1875। इनका भी डेसिमल हटा ही लेंगे, तो डेसिमल हटाएंगे डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो इधर ये जो 2.75 है ये भी पॉइंट हटा दो, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, डिवाइड बाय 100 किया, इसको आप 25 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने की जगह पे आप पता है क्या करना, आपको पता है ये यहाँ पे जो है ना प्लस की वैल्यू है, मीन्स ये ब्रैकेट में अलग से रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये ब्रैकेट में अलग से रह जाएगा, तो फिर आप सिर्फ 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आपका बचा 10। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 इंटू 100 1000 हो गया ना, इधर भी 1000 है, तो आपको ऐड करने में इजी रहेगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर थोड़ा सा हमें प्लस करने में मिस्टेक हो सकती है या फिर ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन लगेगी। अब देखो 13 इंटू 275 करेंगे एंड प्लस ये 1875 है ही, अब 13 इंटू 275 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये आपके पास में ये हो जाएगा गाइस 13 इंटू 275, 3575, ओके, डिवाइड बाय 1000। अब देखो यहाँ से वैल्यू हमने ये डायरेक्ट इधर लिख ली है, अब यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1000 है, प्लस 1875 डिवाइड बाय 1000 है, तो हम डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख लेंगे ऐसे, प्लस 1875, ओके। अब पूरे डिवाइड बाय 1000 हो गया, इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा ये
ऐड करने के बाद गाइस ये हो जाएगा 5450 5450 डिवाइड बाई 1000। अब देखो पॉइंट्स इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। कैसे? 1000 को हटाया, ऊपर लेफ्ट राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा दिया। ओके, ये आपका हो गया है मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। मीन्स इस पे जितनी प्लास्टिक शीट हमें यूज करनी है वो एरिया आपका आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर। पार्ट ए इज आवर कंप्लीट। ओके, अब देखो पार्ट बी की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सीट इज फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। देखो यहीं पे बता देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया है सीट का, इसकी कॉस्ट कितनी लगी? ₹20, ₹20। तो फिर यहाँ पे अपने पास सीट है कितनी? 5.45 मीटर स्क्वायर। 5.45 मीटर स्क्वायर, इसकी कितनी हो जाएगी? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 5.45, ये आ जाएगी गाइज आपकी कॉस्ट ऑफ द सीट। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना आएगा? 290 90 10 1090। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ये बाद में भी जीरो रहेगा। मीन्स 109 रुपीज लगेंगे आपके प्लास्टिक सीट को लगाने के लिए। ये हो गया आपका पार्ट 2 का आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, जल्दी से आपको बस कैलकुलेशन करनी है। आप बस स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आप सोल्व करेंगे, तब सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद में आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज आपको याद हो जाएगा और डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। देखो, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। लेंथ कितनी है? 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सीलिंग पे भी ये करवा आपको वॉशिंग करवाना है, वाइट वॉश, एंड 4 वॉल्स हैं इस पे भी करवाना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना। सरफेस एरिया निकालना है इसका। कैसे? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ द सीलिंग। ओके, अब देखो कर्व, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? एरिया कैलकुलेट करने के लिए CS से, मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ द टॉप सरफेस। ओके, एरिया ऑफ टॉप, हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख लेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला था? 2 इंटू एच को हम यहीं बाहर लिख लेते हैं ना, 2H इंटू L प्लस बी। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप क्या हो जाएगा? L इंटू बी। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट कितना है? सबसे पहले यूनिट्स देख लो, सभी यूनिट्स मीटर में है। हाँ जी, मीटर में है। तो फिर 2 इंटू हाइट कितना है? 3 मीटर, ब्रैकेट लगाया, L प्लस बी। L कितना है? 5 मीटर एंड B कितना है? 4 मीटर। डायरेक्ट इनको ऐड कर दो यहीं पे, 5 एंड 4 कितना हुआ? 9। ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 9। ओके, 54 प्लस, अब ये L इंटू बी की बात करते हैं। L इंटू बी क्या होगा? L है 5 एंड B है 4। 5 इंटू 4 क्या हुआ? 20। यहाँ पे भी 20 को ऐड किया, ये कितना हो गया? 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया जो आपको व्हाइट वॉश करवाना है। ओके, एंड अब आगे क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग
ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट आपको दिया कितना 7.5 मीटर 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको एरिया, ये आपको रेट दिया है। देखो क्या है आपके पास यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया है कितना 7.5 रुपीज। तो फिर एरिया आपका है कितना जिस पे व्हाइट वॉश करवाना है 74 मीटर स्क्वायर। अब 74 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए तो आप इसको 7.5 को 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना, अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, या तो आपको 75 का स्क्वायर याद हो ना, तो 75 का स्क्वायर करके उसमें से 74 माइनस, नहीं ऐसे मत करना, इसको डायरेक्ट आप पॉइंट हटाना और 10 से डिवाइड कर देना, फिर यहाँ से कट करने के बाद में 2 एंड इधर 15 बचा, इस 2 से 74 को कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 37। अब 37 इंटू 15 करेंगे, 37 इंटू 15 करेंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी गाइस आपकी 555 रुपीज। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना लगेगा 555 रुपीज, ऐसे लिख लेना ₹555। ओके ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। अब देखो रेक्टेंगुलर होल दिया है तो इसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर, मीन्स देखो ये पेरीमीटर मीन्स ये हो गया। अब रेक्टेंगुलर है तो इसका पेरीमीटर कितना कैसे निकालते हैं हम, टू लेंथ को 2 बार प्लस करते हैं और विड्थ जो ब्रेड्थ है इसको भी तो 2 बार प्लस करते हैं, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख सकते हैं और 2l प्लस 2b भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्या पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम कैपिटल P से लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये आपको दिया कितना है 250 मीटर। अब आगे क्या बोलते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000। देखो कॉस्ट कितना आया है 15,000 रुपीज, रुपीज 15,000 ये हम लिख लेंगे। एंड रेट क्या है, इस कॉस्ट का रेट है गाइस रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको एरिया पता लग जाएगा, ये सिर्फ 4 वॉल्स का बताया यहाँ पे, ठीक है। आपको पेंटिंग कितने पे करना है 4 वॉल्स पे करना है, इन पे मीन्स कर्व सरफेस एरिया पे। अब कर्व सरफेस एरिया तो आपको फॉर्मूला पता ही है। देखो यहाँ से हमें कुछ हिंट मिल रहा है, कैसे क्या हिंट मिल रहा है, देखो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना रुपये कॉस्ट आया 10 रुपीज। इसको आप अपोजिट लिख सकते हैं, 10 रुपीज का कॉस्ट से आपको कितना मीटर स्क्वायर की वॉल पेंट हुई। देखो 1 मीटर स्क्वायर हुई, 10 रुपीज कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर हुई, तो 1 रुपीज कॉस्ट से कितनी वॉल पेंट होगी 1/10 मीटर स्क्वायर। और रुपीज आपके पास खर्चा आया कितना है कॉस्ट टोटल 15,000। अब 15,000 से कितना एरिया पेंट होगा 15,000 रुपीज से, तो 1/10 इंटू 15,000 कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद में आपके पास क्या बचेगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, ये आपको क्या पता चल गया, ये आया है आपके पास वॉल्स का एरिया। ओके, ये वो 4 वॉल्स हैं जिन पे आपको पेंट करवाना है, किस रेट के हिसाब से 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ओके, अब आपके पास ये कॉस्ट और ये रेट ये कोई काम की चीज नहीं है। अब हमने एरिया इससे कैलकुलेट कर लिया, जैसे ही अपने पास ये एरिया आया तो ये हमें क्या पता चला है
ये हमें पता चला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता लग गया, लेकिन आपको फॉर्मूला भी पता है और आपको ये टोटल पता है, लेकिन आपके पास वैल्यूज नहीं है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। अब ये इसके लिए आपको हिंट इधर से मिल जाएगा। देखो, ये 2 इंटू एल प्लस बी है, पैरामीटर की बात करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी लिख लिया। ये कितना दिया है आपके पास? 250। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, 250 से डिवाइड कर देंगे, 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर कितना बचेगा? 125 मीटर। मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये किसके इक्वल हो गए? 125 मीटर के इक्वल। ओके, अब देखो, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम इधर यूज करते हैं, ठीक है, आगे इधर लिखेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2h इंटू एल प्लस बी। ये था आपका कर्व सरफेस एरिया, और ये आया कितना आपको कैलकुलेट होके आपके पास? 1500। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इधर। अब एल प्लस बी की वैल्यू आपको पता है क्या है? एल प्लस बी की वैल्यू इधर से 125 मीटर, यहाँ पे आपने लिख लिया 125 मीटर, इंटू इधर 2h है, h को ही लिख लिया, 2 को आप इधर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स किसके है? 1500 के। अब देखो, हाइट ही तो हमें कैलकुलेट करना है, हाइट को हम यहीं रखेंगे। 125 इंटू 2 कितना हुआ? 250। अब इस 250 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वल टू से, तो इधर क्या हो जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 250। 0 से 0 कैंसिल एंड 25 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6। तो हाइट विल बी 6 मीटर। यही तो कैलकुलेट करना था। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हिंट आपको दिया है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है गाइस, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्व कर लिया है। मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी वन बाय वन। ओके, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जल्दी से सोल्व हो जाएगा। एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चंस आते तो सभी स्टूडेंट्स को है, लेकिन एग्जाम में हम लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देते हैं, और फिर हमारे जो और क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका टाइम इधर कंज्यूम हो जाता है और क्वेश्चंस रह जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। देखो, कोई कंटेनर है, ओके, उसमें कुछ पेंट है, वो पेंट कितने एरिया में हो सकता है कवर? वो दिया है, टोटल एरिया दिया है जिसमें पेंट हो सकता है, वो दिया है 9.7375 मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल एरिया इतना है, इतने में पेंट हो सकता है। आगे पूछा है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन। ये आपको डायमेंशन दिया है ब्रिक्स के, मीन्स ये डायमेंशन देखो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीजें डिफरेंट दी है ना। यहाँ पे ये नहीं पता लगा कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कौन सी है, लेकिन 3 डायमेंशन है, तीनों डिफरेंट है, मीन्स वो क्यूबॉइड की शेप की है। ओके, ये हो गई आपकी क्यूबॉइड की शेप। यहाँ पे हम बना लेंगे छोटा सा क्यूबॉइड। अब देखो, क्यूबॉइड की शेप की है, तो ये आप लेंथ मान लेंगे। ब्रिक तो वैसे इसी टाइप की होती है। ये ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ थोड़ी ज्यादा होती है, और हाइट है वो सबसे कम होती है। इसको हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ब्रिक है तो इसके चारों तरफ ही पेंट होगा ना, मीन्स इसके 6 के 6 फेसेस पर पेंट होगा, चारों तरफ की वॉल पे भी पेंट होगा, और टॉप पे भी होगा एंड बॉटम पे भी होगा। मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिक का टीएस से ये आपको निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, ये हो गया।
अब देखो, अब फॉर्मूला में हम इसको लिख लेंगे, जो जो चीज़ें आपके पास दी हुई है डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं तो हम एक एक स्टेप को लिखने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एल इंटू बी क्या होगा, एल है 22.5 और बी है 10, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पॉइंट हट जाएगा, ये क्या आया 2 to 5 लिख लिया, प्लस बी एच है, बी एच क्या होगा, एच 7.5 है, बी है 10, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में आया 75 प्लस एच एल, एच है 7.5 और एल है 22.5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, इसको तो आप लिख ही लेंगे अलग से, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम, कितना है 22.5, इसको डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं पॉइंट हटा के, इंटू 7.5, ये पॉइंट भी इसका भी हटाया हमने एंड 10 से डिवाइड कर दिया। अब इसको आप यहाँ से कट कर देंगे, कट करने के बाद में इधर क्या बचेगा, 25 से करता हूँ, इनको डायरेक्ट आप 10 इंटू 10 को 100 मान लेंगे, ठीक है। अब 10 इंटू 10 को 100 माना तो फिर इधर क्या बचा, 24, 5 से डिवाइड करने के बाद 4 एंड इधर 9। अब 9 इंटू 75 करेंगे, अब 9 इंटू 75 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 675, ओके। 675 डिवाइड बाई 4, ये हो गई आपकी वैल्यू एच एल की, यहाँ पे लिख लिया। 675 डिवाइड बाई 4 को अगर आप पॉइंट में चेंज करेंगे इसको, बिकॉज आपको फिर प्लस करना थोड़ा सा इजी रहेगा ना, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा गाइस 168.75। इसको देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7.5 से, ये वाला 7.5 से आप किसको मल्टीप्लाई करना था आपको, 22.5 से, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, बट आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम लिख लेंगे प्लस में कितना 168.75, इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद में कितना आएगा इधर, 2 इंटू 225 और 75 कितना हुआ 300, और 300 प्लस 168, 468.75, ये हो गया ब्रैकेट में। इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, एक मिनट, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द दिस, हाँ ठीक है। अब देखो आपको पता क्या करना है, इसको यूं का यूं रख लेंगे, ज्यादा आगे कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज हमें आगे इसको और भी तो डिवाइड करना है ना। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है गाइस, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द दिस कंटेनर, जो कंटेनर में पेंट है ना वो कितने एरिया में कवर हो सकता है, वो इतने 9.375 मीटर स्क्वायर में कवर हो सकता है, लेकिन ये तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1/100 एंड 1/100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, हम क्या, हमारे लिए क्या इजी रहेगा, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में हम चेंज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ द ब्रिक्स निकालनी है, इसमें पूछा हाउ मैनी ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये जो एरिया है ना, जितने एरिया में पेंट होना है, इसको आप एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करना, नंबर निकालने के लिए ये जो टोटल एरिया है ना 9.375, ये लिख लेते हैं हम, 9375, पॉइंट हटाया, डिवाइड बाई 1000 किया। अब ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ना मीटर इंटू मीटर है ये, तो इस 1 मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई किया,
दूसरे मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया है। ये आपका क्या हो गया? ये वाला जो एरिया है इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ से हम जो ब्रिक का एरिया आया था ये वाला, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद में ये क्या आएगा? इसको यहाँ डिवीजन में लिखेंगे, 2 इंटू 4 6 8 0.75 है, इस पॉइंट को हटा देंगे और इधर 100 लिख देंगे, बिकॉज 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट है ना। अब देखो आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इधर क्या बचा? ये हो गया 1000। और देखो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। वैसे 5 से डिवाइड करेंगे, कुछ स्टूडेंट कई देखेंगे कि इसके लास्ट में 75 है, इसके लास्ट में 75 है, 25 से कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है। पता है कैसे? एक ट्रिक होती है ये, 75 है, यहाँ पे भी लास्ट में 75 है। स्टार्टिंग का देखो 9 है ना, 9 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 डिजिट देखो, ये डिवाइड हो रहा है, 9 इंटू 5 करते हैं तो आता है, ठीक है, कुछ कुछ। अब अगर आप इसको इंटू 5 करके देख लेना, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पूरा पूरा इस नंबर को 1 से 5 पे डिवाइड कर देगा। ओके, ये इधर 5 पे डिवाइड किया, तो अब ये 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10 हुआ। अब 10 हुआ तो ये एक 10 से 10 भी कैंसिल, इधर क्या बचा? 100, मीन्स 100 ब्रिक्स हो जाएंगी। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई? 100। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप हो सके तो इनको होमवर्क में सोल्व करके देखना। जैसे आज कल तो हमने कंसेप्ट बताया था, आज हमने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए हैं। अब आप इन्हीं ऐसे ही जैसे मैंने आपको सोल्व करके बताए हैं, ऐसे ही इन बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। वैसे हम कल की क्लास में इनको भी सोल्व करवा देंगे। ओके, बट अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 8 एंड 9। ओके, एंड इनके आंसर्स भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ताकि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 टू 9 तक के आंसर्स। ओके, ठीक है, फिर कल हम ये वाले क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट करेंगे एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, कंसेप्ट, एंड उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग।